हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शनल पेपर है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शनल पेपर है। आज इसके अंदर हम यूनिट सेकंड में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है? जेपीएच का बुक है स्टडी इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, बुक आपके पास कोई भी हो, अपने को तो मेथड और क्वेश्चन सीखने, उससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं हो कि इसके लिए आपके पास जेपीएच की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप क्वेश्चंस देख लीजिए और बाकी क्वेश्चंस आपको मैं लिखवा दूंगा। तो आज इसके अंदर हमारे पास है यूनिट सेकंड में लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, देखो लास्ट टाइम में मैं इसका लेक्चर नंबर 1 बता के गया था, जिसके अंदर हमने सीखा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, लास्ट इसके लेक्चर्स नंबर 1 में हमने सीखा था। चैप्टर चल रहा है ये नंबर 3 का है। आपको कोई भी राइटर की बुक हो, आप तो बस ऐसे लिखो कि टॉपिक क्या है हमारे पास है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो किस प्रकार हुआ करता था, a11 a12 a13 x1, जो हमारे पास किस प्रकार हुआ करता था, a11 x1 a12 x2 a11 a1n xn। फिर हमारे पास a21 x2 a21 x1 a22 x2 a22 x2 और a2n xn, और ऐसे चलता जाता था। लास्ट में क्या आ जाता था, an1 x1 an2 x2 और ann xn। यानी हमें n क्रॉस n का लेना है। फिर हमने इसको ax इज इक्वल टू b के रूप में लिखा था, ax इज इक्वल टू b के रूप में लिखा था, वेयर a इज इक्वल टू a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 ann एंड ann। ठीक है, इसी प्रकार x क्या था, x1 x2 से xn, b क्या है इसके बराबर में b1 b2 से bn, b क्या है इसके बराबर b1 b2 से bn। तो हमारे पास टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसका हमें सॉल्यूशंस करना है। तो ये क्या जाएगा, सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्यूशंस करने के कल मैंने 8 तरीके बताए थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है भाई, लास्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको समझा चुका हूं कि वो एक्चुअली ये सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। सबसे पहला तरीका हमने आपको बताया था मैट्रिक्स मेथड, एक तरीका आपको बताया था मैट्रिक्स मेथड। सेकंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेट, मेथड ऑफ डिटर्मिनेट। फिर हमारे पास गॉस जॉर्डन का, फिर हमारे पास एलयूडी कंपोजिशन जिसके अंदर चौरस की क्राउट आते थे। फिर हमारे पास पार्टीशन मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है। ऐसे कुल मिला के 8 नंबर तक आपको मेथड बताए थे कि हमारे पास इस यूनिट से पूरा एक क्वेश्चन मिल जाएगा 20 नंबर का, और किन्हीं इनमें से किसी एक मेथड से क्वेश्चन से आ जाएंगे, दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 वाला पार्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस में ए का मिलेगा और बी का मिलेगा। ये बी का फिक्स रहता है, या तो पार्टीशन मेथड से आएगा या आपको रिलैक्सेशन मेथड से आएगा, या तो हमें ये पार्टीशन मेथड जो करवाया जाएगा आपको, या रिलैक्सेशन से मेथड से पूछा जाएगा। बाकी ऊपर के ये गॉस जॉर्डन, चौरस की क्राउट और या मेथड ऑफ डिटर्मिनेट्स वगैरह से क्वेश्चन से पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम में क्वेश्चंस की पहचान कैसे होगी, तो क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे होगा, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्यूशंस के लिए बोलेगा। हम एग्जाम में इनकी कौन सी विधि लगाएंगे, तो बाकायदा हमें क्वेश्चन में इनमें से किसी भी एक का नाम लिख के देगा। ठीक है, आपको 100% एमएससी फाइनल में नाम लिख के देगा कि आपको इस विधि से इसे हल करना है। तो क्वेश्चन में हमें सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखने को मिलेगा, या सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड से दे सकता है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेट से दे सकता है, चौरस की क्राउट, पार्टीशन, रिलैक्सेशन, ऐसे करके हमारे पास टोटल 8 मेथड हैं। ओके, तो चलिए आज हम सबसे पहले ले लेते हैं मैट्रिक्स मेथड। हालांकि ये आपके सिलेबस में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर अपन शुरुआत करें उससे पहले आगे बढ़ें मेथड ऑफ डिटर्मिनेट सेकंड नंबर में, तो एक बार हमें ये थोड़ा सा पुराना रिवाइज हो जाए और आपकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले मेथड लिया है मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो अब आप हेडिंग क्वेश्चंस नंबर लिखो। ये मेरे पास जो बुक है जेपीएच की, उसमें एक्सरसाइज 3 है
और क्वेश्चन 3.1 में 1 नेम से है। ये हमारे पास क्वेश्चन 3.1 में 1 नेम से है, जो पेज 247 के ऊपर है, जो पेज 247 के ऊपर है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है या दूसरे राइटर की बुक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो टारगेट के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला मेथड है हमारे पास है मैट्रिक्स मेथड। तो क्वेश्चंस कैसे लिख के आएगा कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस या सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और ये हमें एक इक्वेशंस दे दी, जैसे ये क्या दे दिया, a11 x1 प्लस a22 x2 प्लस a33 x3, ये b1 b2 b3 हैं, ये x1 x2 x3, ये a21 a22 a23, ये a31 a32 a33, यानी हमें इससे मिलते जुलते n वेरिएबल थे, हमें 3 क्रॉस 3 की दे दी। ये स्क्वायर रूट में आएगी, 3 क्रॉस 3 में आएगी, या आपके पास 4 क्रॉस 4 में आएगी। ध्यान देना, यहाँ या तो x1 x2 x3 तक होंगे, या x1 x2 x3 और x4 तक होंगे। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या 3/3 या 4/4, तो आपको पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको 4/4 से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ऐसे लिख लो, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर इसके आप 1 लगा लो। अब हम एक एक मेथड देखेंगे। तो आज हम मैट्रिक्स मेथड और मेथड ऑफ डिटरमिनेट 2 विधि सीख के ही इस लेक्चर में जाएंगे, भले ही अपने को कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले क्वेश्चंस आप पहचान गए, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बस अब तो ये देख लेना कौन से मेथड से दे रखा है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कौन से मेथड से दे रखा है भाई आपको, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस के लैंग्वेज आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है वो देखिए। हर क्वेश्चंस में, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड हो, चाहे मेथड ऑफ डिटरमिनेट हो, पार्टीशन, रिलैक्सेशन, क्राउट, कुचोलस्की, गॉस जॉर्डन, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो ये 3 वेरिएबल्स तक मिलेगा, या आपको ये 4 वेरिएबल्स तक मिलेगा। हम पहला क्वेश्चन 3 वेरिएबल का ले लेते हैं, फिर x1 x2 x3 x4 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आराम से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल कैलकुलेशन करनी है, वो भी आपको साथ साथ करनी है, ठीक है, ताकि अभी के अभी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप कैलकुलेटर्स अपने साथ लेके रखिए, क्योंकि खुद पे जितना विश्वास मत कीजिए। आपके पास इस प्रकार का कैलकुलेटर होगा, तो मल्टीप्लाई करते वक्त अगर प्लस माइनस की गलती हो जाएगी, तो अगर प्लस माइनस की गलती हो जाएगी तो फिर देख लो, आप ही एंड तक जिम्मेदार होगे, आंसर्स मैच नहीं होगा। और खास बात यह है, इस क्वेश्चंस का आंसर हम वेरीफाई कर लेंगे, अपने को पता चल जाएगा लास्ट तक कि हम सही हैं या सही नहीं हैं। आंसर सही होगा तो वैसे पता चल जाएगा, सही नहीं होगा तो वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो उत्तर की जांच हम करके जाएंगे। तो हर बार की तरह सॉल्यूशंस में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले कि इट इज गिवन दैट, क्या लिखना है भाई आपको, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, ठीक है भाई। हर बार इसके सॉल्यूशंस में भले ही कोई भी मेथड हो, आप लिखोगे इट इज गिवन दैट, और इस क्वेश्चंस को ऐसा कैसा लिख लेना, x1 + 2x2 + 3x3, x1 + 3x2 प्लस, मतलब इसको ऐसा लिख लेना, इट इज गिवन दैट, ठीक है। ये दूसरी और ये तीसरी, मैं तो यही मान के चलूंगा स्पेस के लिए, ठीक है भाई। यहां तक लिख लिया आपने, इट इज गिवन दैट, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, द गिवन, यहां आने के बाद आपको क्या लिखना है, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन अपनी तरफ से लिख देना, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, इस प्रकार से लिखी जा सकती हैं, कैन बी रिटन एज। मतलब ये हमें जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने ये लिख लिया ना, इट इज गिवन दैट इट कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी, कैपिटल का ए लोगे, कैपिटल एक्स लोगे, स्मॉल बी लोगे, ठीक है भाई। कैपिटल ए, कैपिटल एक्स और हमेशा स्मॉल बी, वेयर ए इज इक्वल टू, वेयर ए इज इक्वल टू, देखिए a11 क्या है 1, ये क्या है प्लस का 2, ये क्या है प्लस का 3, अगर यहाँ माइनस का 3 होता तो यहाँ -3 ले लेते। ये क्या है हमारे पास 1, ये 3 और ये 4,
ये हमारे पास क्या है 2, ये है 4 और ये है 5, और इसको एक मैट्रिक्स टाइप में बना दो। ये तो आ गई हमारे पास A क्रॉस A, या सॉरी कैपिटल A। अक्स आप क्या लिखोगे, कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। ये x1 x2 x3 कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो x1 x2 और x3, ध्यान देना कॉलम में लिखना है, ऐसे मत लिख देना x1 x2 x3। ठीक है भाई, ये हमारे पास से 1 2 3 रो होंगी और ये 1 होगा, मतलब बिल्कुल इसके पैरेलल में आएगा। इसी प्रकार b ऐसे कॉलम में आएगा। एंड स्मॉल b हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 -6 और -7। ये कितना आ जाएगा, -4 -6 और -7। आप ऑर्डर लगाओ, बहुत अच्छी बात है। 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो आप इसको रो के अंदर नहीं लिखना है, अक्स को कॉलम में लिखना है, बी को कॉलम में लिखना है, और ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाकार आव्यूह वगैरह बोलते हैं हिंदी में, पर आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दोगे। 3 क्रॉस 3 आएगा। ये आपके ज्यादा से ज्यादा 4 क्रॉस 4 आएगा, चांस बनता है 4/4। ठीक है, तो चलो ये हमारे पास ए हो गई, ये हमारे पास अक्स आ गया, और ये हमारे पास बी आ गया। तो आपने लिख लिया इट इज गिवन दैट दिस दिस एंड दिस। हर बार की तरह लाइन लिखनी है, द गिवन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अपने को पता है ये सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू अक्स एंड ये ए है, ये अक्स है, और ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। नाउ फॉर सॉल्विंग, देखो यहां आप आके क्या बोलोगे, नाउ फॉर सॉल्विंग। अब हमें सॉल्व करना है, नाउ फॉर सॉल्विंग सिस्टम अबव सिस्टम्स लीनियर इक्वेशन से, अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड। देखो हर बार की तरह ये जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशंस। तो आप बोलोगे नाउ फॉर सॉल्विंग अबव सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से यूजिंग बाय। अब ध्यान दे लेना, अब यहाँ क्वेश्चन में मैट्रिक्स मेथड लिख के दे तो आप मैट्रिक्स मेथड, मेथड ऑफ डिटरमिनेट दे तो अपन मेथड ऑफ डिटरमिनेट लिख लेंगे, और क्राउट दे, चोलस की दे, मतलब जो भी नाम आए हम यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको अपना मेथड स्टार्ट करना है। फॉर मैट्रिक्स मेथड, फॉर हमारे पास है मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय मैट्रिक्स कैपिटल ए इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। अब आपको याद रखना है मैट्रिक्स मेथड को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो लिखना मत, एक बार हिंट के लिए लिख लो। मैट्रिक्स मेथड ऐसे होता है कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है तो आप एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लेके आओगे। ठीक है, ये साइड में लिख लो कि एक्चुअली मैट्रिक्स मेथड को कैसे सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास हर बार ऐसे आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखो ऐसे लिख के दे दिया हमने, इस क्वेश्चन को बना लिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए कैपिटल एक्स एंड स्मॉल बी दिस। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये ए इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ऐसा हमारा 12th क्लास में भी किया हुआ है, ऐसा न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी किया हुआ। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दिया ताकि आपको पीछे का थोड़ा बहुत रिमेंबर हो जाए। अब ये क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स को क्या बोलोगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने लिख लिया नाउ फॉर मैट्रिक्स मेथड, नाउ फॉर मैट्रिक्स मेथड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय। बताओ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, खूब अच्छे से पता है। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट ए, और आपको पता है नीचे का डिटरमिनेट ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हिंदी में इसे व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय के चक्कर में मत पड़ना भी। अब आप बोलना नॉट इज इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, इज इक्वल टू 0 सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर है, और आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी नहीं लिख के दिखाना, आप तो ऐसे बोल देना कि नीचे डिटरमिनेट ए है, ये नॉट इज इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो आपको बहुत अच्छे से पता है,
और बिना सेकंड की ग्रेड की तैयारी करने वालों को भी ये एडजॉइंट निकालना आता है, थोड़ा मैं और याद दिला दूंगा। ठीक है भाई, तो अब मैं रफ कर रहा हूँ। हमारे पास इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और ए इनवर्स, मतलब अब हमें इसका ए इनवर्स निकालना है, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, आप मत लिखना। ए कितना है 1 2 3, ए कितना है 1 2 3 1 3 4 और 2 4 5, 2 4 5 कैलकुलेशन है भाई, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है समझने के लिए, बस आराम से आप तो बस एक देखते रहिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए हाथों हाथ। इससे मिलते जुलते 2 क्वेश्चन और लिखवा दूंगा, वो खुद सोल्व कर लेना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में टाइम खाएगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से नीचे लेक्चर्स पूरे नहीं होंगे। अगर आप पूरा लेक्चर्स विद प्रैक्टिस करके जाओगे तो पर आपको अच्छे से इसका बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टाइम तक याद भी रख पाओगे। ठीक है, कहने का मतलब अब हमें ये जो मैट्रिक्स मेथड में सॉल्यूशन चाहिए, उसमें क्या चाहिए, ए इनवर्स भी। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट ए। तो अब आप तो पहले तो डिटरमिनेट ए निकालो, पहले तो आप इसका डिटरमिनेट ए निकालो। डिटरमिनेट निकालने का पता है ना, ये कितना आ जाएगा 1 और ये 3 4 4 और 5। फिर दूसरा साइन किसका आता है, माइनस का, चाहे सीधा निकालो कोई दिक्कत नहीं। 1 4 1 4 2 और 5 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 1 3 2 और 4। अरे इसका डिटरमिनेट समझाने की जरूरत है क्या, पहले 1 का निकालेंगे, -2 का निकालेंगे और 3 का निकालेंगे, बस ये 0 नहीं आना चाहिए। तो ये 5 3 15 और 4 चौका 16 -1। अब ये कैलकुलेशन से ही आप खुद करोगे। 5 - 8 है, 5 - 8 -3 माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस शायद 4 कम 4 -6 माइनस का 2 3 -6, मतलब काटा पीटी करके लाए तो डिटरमिनेट ए आ गया हमारे पास -1 जो नॉट इज इक्वल टू 0 है, जो नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब ये कैलकुलेशन आप सही कर लेना भाई। अगर इसमें मान लो आपके प्लस या माइनस की कोई गलती हो गई, ए कुछ और हो गया, डिटरमिनेट ए कुछ और आ गया, तो हम अलग ही डायरेक्शन में चलेंगे, हाँ हमारे पास आंसर्स मैचिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेट ए हमारे पास कितना आ गया है, -1 आ गया है। अब क्या निकालना है, ये तो निकाल लिया, एक एडजॉइंट और निकाल लो। एंड सीधा ही बोल दो, या बोल दो पूरा नाम लिख दो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, या डायरेक्ट बोल दो एडीजे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो बहुत से बच्चों के पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसमें बहस नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को काफ़ी साल हो गए पढ़े हुए, और ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको बहुत ज़्यादा साल हो गए, ज़रूर उसको निकालने आते हैं, है ना। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, 2 गुना 2 का होता, जैसे ए बी सी डी होती एक मैट्रिक्स से, तब तो पता है मेन डायगोनल को तो आप चेंज कर दो, मुख्य विकर्ण को तो आप चेंज कर दो, बचे हुए के आप माइनस का साइन लगा दो, ऐसे हो जाता। बट 3 गुणा 3 में आपको क्या करना है, 3/3 में पहले आप ऐसे लिखो एडजॉइंट को, ये लो, पहले आप एडजॉइंट को ऐसे लिख के ऊपर टी लगा लो, गलती से बचने के लिए, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। देखो गलती से बचने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं अपन, ये लो, प्लस का, माइनस का, प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, और ऊपर टी लगा लो, ऊपर आप टी लगा लो, यानी रो है वो कॉलम में चेंज होगी, कॉलम है वो रो में चेंज होगी। अब देखो सबसे पहले इसका निकालना चाह रहे हो ना, इसे छुपाओ, तो ये कितना बचेगा, 5 3 15 और 4 चौका 16। ठीक है भाई, ये पूरा लिख के दिखाऊं, इसको समझ जाओगे इसका डिटरमिनेट कैसे निकालना है। 5 3 15 और -16, 15 में 16 गया, माइनस का 1, ये माइनस का 1। फिर इसका निकालो, 5 एकम 5 माइनस 4 दूनी 8, 5 में से 8 गए, 5 में से 8 गए, माइनस का 3, माइनस का 3, बाहर वाला साइन रहने देना भाई। ठीक है, 5 - 8 -3, 3 का निकालेंगे तो 4 एकम 4 -6 माइनस का 2, माइनस का 2, यह कितना आ गया, माइनस का 2। फिर इस 1 का निकालेंगे, इस 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 में से 12, 10 - 12 माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2। इसका निकालेंगे तो 5 - 6 -1,
फिर इसका निकालेंगे 4 एकम 4 माइनस 4 0। फिर इसका निकालेंगे 2 का 4 दूनी 8 माइनस का 9, 8 माइनस का 9 माइनस का 1। फिर 4 का निकालेंगे तो 4 माइनस 3 1, और इसका निकालेंगे तो 3 माइनस 2 1। एक बात तो चलो मैं बता रहा हूँ, फिर आगे आगे मैं डायरेक्ट मैं पहले से निकाल के रखूंगा और वो सीधे लिख दूंगा, ताकि आपका और हमारा कीमती समय बचे और आप प्रैक्टिस करके खुद से निकालोगे इसे। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या आ गया, साथ साथ अब इसकी पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दो और स्तंभों को पंक्तियों में, या कॉलम चेंज इन रो, रो चेंज इन कॉलम। तो ये कितना है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 और 1। ठीक है, साथ साथ मैंने रो इंटू चेंज इंटू कॉलम है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, ये हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। ठीक है, देन सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, हेंस द सॉल्यूशंस ऑफ है, या नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ है, नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ है, solutions is given, solutions of, नाउ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम बोल देना या पूरा नाम लिख देना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम से बाई मैट्रिक्स मेथड इज गिवन, बाई मैट्रिक्स मेथड इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा भाई, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। कैसे दिया जाएगा भाई, मैट्रिक्स मेथड कैसे दिया जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, इसे बिल्कुल शॉर्ट में याद रखोगे, क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलेगा, ax इज इक्वल टू बी, आंसर्स कैसे दोगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स क्या होता है ये आपको पता है, 12th में बहुत अच्छे से सीखा है। एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं और इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए रखिए, x हमारे पास क्या है भाई, देखो ये इसको ऐसे लिख दीजिए कि ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए और इंटू में बी। अरे ए इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। ठीक है, अब आप x की वैल्यू रखिए, मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास जगह रह जाए व्हाइट बोर्ड पे। अब हम इसको यहां लिखना चाहेंगे, x इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, x क्या है हमारे पास, x1 x2 x3, x क्या है हमारे पास है x1 x2 और x3। x इज इक्वल टू, ए इनवर्स को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास है -1। एडजॉइंट ए ये रहा, देखो एडजॉइंट ए कितना है, -1 2 और -1 3, -1 और -2 0 और 1, और इनटू में क्या है, छोटा b है, और b क्या है, -4 -6 -7, -4 -6 और -7, मतलब ये हमें मल्टीप्लाई करना है। बताइए ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की, b कितनी ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 1 की। मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, यस पॉसिबल है, जब इसका ये बराबर आ जाए पॉसिबल है। आंसर कितने में आएगा, 3 गुना 1 ऑर्डर में। आंसर हमारे पास कितना आएगा इसका, 3/1 में आएगा। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है x1 x2 एंड x3। चलो ये तो हमारे पास छोटी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, बाद में हम कैलकुलेटर लेंगे। ये कितना बचेगा हमारे पास, -1, मल्टीप्लाई करो, -1 को 4 से किया 4 आ गया, 6 को -2 से किया -12, माइनस माइनस +7, 3 चौके -12, माइनस माइनस +6, माइनस माइनस +7, माइनस माइनस +7, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 0 और माइनस का 7, कितना बचेगा भाई ये हमारे पास है 7 और 4 11, 11 में से 12 गए, माइनस का 1, ये हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 1, 7 और 6 13 में से 12 गए 1 और 8 में से 7 गया 1। अब ये माइनस का साइन और अंदर कर दो, चाहो तो आप पहले भी कर सकते थे इसको, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है वो कितना आ गया है,
x1 x2 x3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू, माइनस साइन अंदर देंगे तो 1 -1 -1, ये कितना आ गया हमारे पास है 1 -1 और -1, अर्थात हमारे पास क्या है, हेंस द सॉल्यूशंस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई, सॉल्यूशंस ऑफ, लास्ट में लिखना है, सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई, कैसे आ गया भाई, कंपेयर करो, x1 के सामने इसकी वैल्यू है x1 इज इक्वल टू 1, x2 के सामने इसकी वैल्यू है -1, x3 इज इक्वल टू क्या है -1, x3 इज इक्वल टू क्या है -1। अब आप अपना आंसर्स जांच कर लेना, क्वेश्चंस में रख के देखो, x की जगह 1, x2 की जगह -1 और x3 की जगह -1, तो ये कितने बचे, माइनस का 4, ये सत्य है। यहाँ रखो 1 माइनस का 3 माइनस का 4, 4 3 7 माइनस का 6 सही है। ये 2 माइनस का 4 माइनस 5 2 7 माइनस 7 सही है। कहने का मतलब अपने जो आंसर्स निकाला है, आपने जो आंसर्स निकाला है x1 x2 x3, आप इसका रफली क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस दिया हुआ होगा आप उसकी वैल्यू उसके अंदर रखिए, आप उसकी वैल्यू उसके अंदर रखिए। अगर ये बराबर संतुष्ट हो गए, मतलब यहाँ रखने के बाद ये -4 आ गया, यहाँ रखने के बाद -6 आ गया, यहाँ रखने के बाद -7 आ गया, 3 इक्वेशन है तो तीनों में रख के चेक कीजिए, 4 इक्वेशन है तो चारों में रख के चेक कीजिए। अगर ये बराबर संतुष्ट आ गया तब तो देखो आपका आंसर सही है। जिसे रख के देखो 1 -1 और -1, अब तो हमारे पास क्या है, हमारा आंसर से बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता, तो समझ लेना आपकी गलती है, ठीक है। इसलिए एग्जामिनर को देखते ही ऐसे क्वेश्चंस की पहले तो वो प्रोसेस देखेगा, क्योंकि हो सकता है आंसर्स तो आप अपने आजू बाजू वाले को पूछ के ही एडजस्ट कर लो, तो वो आंसर्स पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखेगा, वो कोई भी एक प्रयोग करके देख लेगा, कोई भी स्टेप सोल्व करके देख लेगा। जैसे मान लो आपने पूरा बना रखा है, उन्होंने ऐसे करके देख लिया, 3 × 4 -12 है, -1 × -1 +6 है और ये +7, मतलब ऐसे सडनली ऐसे देख लिया कि यार इसकी ये स्टेप चेक करके देखो मल्टीप्लाई करते हुए ठीक आया है क्या, बस अब आपका सही है। क्योंकि ऐसे थोड़ी आंसर देख लोगे तो ऐसे थोड़ी देख लोगे, उसका ये भी देखा जाएगा, और ऐसी बात नहीं है। तो देखते ही साथ आपकी उसके क्वेश्चंस पे एक नज़र पड़ेगी, प्रोसेस सही होना चाहिए। देखो हो सकता है डाटा हमसे प्लस माइनस की गलती हो जाए, कई बार कैलकुलेटर में जैसे 2 दबाते हैं और 2 के सारे 5 दब जाता है। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास कैलकुलेटर्स है, इसके अंदर हमने मान लो 2 दबाया, आपने यहाँ स्क्रीन पे देखा 2 की वजह आपको 5 दब गया या 2 5 दब गया, तो मे भी पॉसिबल अपना आंसर्स गलत जा सकता है, बट अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। अपने को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलना है। तो ये हमारे पास रिक्वायर सॉल्यूशंस आ गए और यही अपने पास हमारा सॉल्यूशंस है, ठीक है। यही हमारे पास आपका सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो अब हमारे पास बिल्कुल सेटिस्फाई है, हमारा दिया गया आंसर हमें संतुष्ट हो रहा है। तो आपको जो टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, ये तो चलो बिल्कुल एक नॉर्मल सा मेथड था मैट्रिक्स से, अब धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस आएंगे भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगभग आधा घंटा एक को करने में लग जाएगा। तो इसको दूसरा जो पार्ट में आएगा वो बिल्कुल छोटा आएगा, वो 10 ही लाइन का आएगा। तो ऐसे मत सोच लेना कि 10 लाइन का ही आप 10 नंबर कैसे दे सकता है, टाइमिंग वो एडजस्ट वो अपने आप करके देगा, ठीक है भाई। टाइमिंग एडजस्ट वो अपने आप करके देगा। तो आप तो बस निकालते रहना और धीरे धीरे निकालोगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि इस पेपर में आपकी कैलकुलेटर अलाउ है, फिर भी कैलकुलेटर को आप कम से कम इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके पीछे वजह यह है कि ना तो आपकी कैलकुलेटर से इतनी प्रैक्टिस होगी और ना ही आपको इतनी प्रैक्टिस इससे करनी है। अगर किसी में फंस जाओ, जैसे मान लो 144 को 189 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस वक्त कैलकुलेटर काम में लो। अगर 20 को 9 से करना है तो आपको पता है 180 होते हैं, तो उसे छोटी छोटी बातों के लिए नहीं अप्लाई करोगे। और साथ साथ आंसर्स वेरीफाई करते जाना, ठीक है भाई। तो अब आप याद रखोगे मैट्रिक्स मेथड आपने क्या सीखा कि मैट्रिक्स मेथड के अंदर क्वेश्चंस कैसे दिया हुआ होगा, ax = b। हर बार क्वेश्चन हमारे पास यही होगा और इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, x = a इनवर्स b। और आपको पता है a इनवर्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट a/डिटरमिनेंट a, एडजॉइंट a/डिटरमिनेंट a, ठीक है। ओके, अब मान लो मैं एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब आप क्वेश्चंस लिखो प्रैक्टिस के लिए,
पहले तो आप क्वेश्चंस लिखो प्रैक्टिस के लिए। तो आप क्वेश्चंस नंबर 2 लगाओ। देखो आप सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर 1 तो मैंने करवा दिया है, क्वेश्चंस नंबर आप 2 लगाओ। ठीक है भाई। क्वेश्चंस नंबर 2 में हमारे पास सेम प्रोसेस है, यही पूछेगा 3x1 + 2x2 लिख लो, 3x1 + 2x2। अगर आपके पास बुक है तो ये सेकंड नंबर का है बुक में, या फिर आप ये लिख लो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है हमारे पास 3x1 + 2x2 + 4x3 = 7। सेकेंड स्टेप है 2x1 + x2 + x3 = 7। थर्ड है हमारे पास x1 + 3x2 + 5x3 = 2 इसको भी हमें मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करना है। ठीक है भाई, इसको भी हमें मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्यूशन से करना है। ओके, तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, सेम प्रोसेस स्टेप से फॉलो करनी होगी। अभी यहाँ मैं लिखता हूँ इसका आंसर्स क्या आएगा। वैसे तो आप इसका आंसर इनमें रख के देख लोगे, संतुष्ट है तो आंसर आ गया, संतुष्ट नहीं है तो आपका आंसर से नहीं आएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ 9/4 -9/8 एंड 5/8 x3 = 5/8। ठीक है, हमारे पास एक जो क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशंस लेके आओगे, मैं नहीं बताने वाला, और देखो ना ही मैं पीडीएफ में इसका एक बार सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा सॉल्यूशंस लिखने के लिए, और अपने पास एक बार इतना टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, मेरे को और भी बहुत सारे पेपर रिकॉर्ड करने हैं इन दिनों, वैसे भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड चल रहा है, तो ये क्वेश्चंस इतने ईजी हैं तो मैं इसको होमवर्क के तौर पर लिख देता हूँ कि ये आपका होमवर्क है या प्रैक्टिस मान लो। ऐसे ही एक क्वेश्चंस की तो ये प्रैक्टिस करना, आंसर्स लिख लो। हालांकि आपको ईमानदारी के साथ आंसर्स लेके आने हैं, वैसे भी आपके आंसर से यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इनके, मतलब इनके अलावा दूसरा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की खास बात होती है। तो वैसे भी आप इसके सॉल्यूशंस ले आओगे, फिर भी आप ईमानदारी से ऐसे चेक कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था। फिर आप एक क्वेश्चन और लिखो, हर के 2-2 क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आपकी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल है बुक में तो, बट आप क्वेश्चन नंबर लगा के लिखो। ठीक है, ताकि अपनी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x1 + 3x2। ये एक एग्जाम्पल नंबर 3.1 का है। 6x1 + 3x2 आपको बुक में देखना नहीं है, खुद से ही करना है भाई। इन क्वेश्चनों की यही खास बात है, यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे, ईमानदारी से करोगे तो ये पेपर आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको इसमें धीरे धीरे पेपर पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि आपको इसमें दिमाग नहीं, केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और दिमाग जाने अनजाने में लगाना ही पड़ेगा। अरे 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिमाग तो देखो काम में लेना ही पड़ेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं है बाकी पेपर की तरह। ठीक है भाई, मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, कहीं मैं देखने में ही गलती ना कर दूँ, लिखने में ही। 3 7 x 5 2 7 2 सही है। इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे 7/x1, इसका आंसर से 7/57। लैंग्वेज ऊपर से क्वेश्चन की यही रहेगी। 1357 1357 2157 215 और 7, मतलब इसका क्वेश्चंस भी आप ईमानदारी के साथ करोगे। ठीक है, ये भी अपने पास सेम मैट्रिक्स मेथड है, इसमें कुछ भी के लिए नहीं है। तो ये भी आप क्या करोगे, होमवर्क करोगे। तो यानी होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चिंता मत करो, पढ़ने बैठे हो तो 3-4 घंटे पढ़ना है। मैं तो हो सकता है 1 घंटे में, सवा घंटे में, 1 घंटे 20 मिनट में निकल जाऊं, बट आपको विद प्रैक्टिस करनी है। तो फटाफट ये काम करोगे तो आपकी यूनिट पूरी होगी और आपमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अपने कम से कम 20 नंबर तो कन्फर्म हुए, 10 नंबर तो कन्फर्म हुए, यूनिट सेकंड क्लियर होगी, 20 और बढ़े। तो ऐसे करते करते आप में पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और है, देखो एक बार आपको करना नहीं है, आपको बस 2 ही कर लेना बहुत है। एक क्वेश्चन से और है ऐसा, इसमें मान लो अपन कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो 5x4 = 7
7 माइनस का 2 x 4 इज इक्वल टू 10 माइनस का x 4 इज इक्वल टू 3, ऐसे ही मान लिया। तो आपको पता है कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 और 4, तो 4/4 होनी चाहिए ना, तो 1 2 3 और चौथी इक्वेशन और होनी चाहिए, वो मान लिया x1 माइनस 3x2 माइनस 5x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 7 या इज इक्वल टू माइनस का 2 ले लो, कोई भी ले लो अपने। जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन मान ली और मैं बोला कि भाई आप इसका यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से निकालो, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से निकालो। करना नहीं है, एक बार आप समझो। आप यहाँ ए बनाया तो 6 1 7 1 सिखाऊंगा मैं, अभी इसको दूसरे मेथड के माध्यम से सिखाऊंगा, पर इसको -3 7 2 10 -5 माइनस का 2 माइनस का 1 और 1, ठीक है। अगर ऐसे थी पहले आपके पास 6 3 7 1 5 2 और 7 2 10, ये रहा। अगर ऐसे थी तब तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं था। ये कितने गुणा में थी, 3 गुणा 3 में। आपने तो इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। आप जानते हैं पहले इस पंक्ति को लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो। बट ये तो हमारे पास 4/4 में आ गई, ये तो हमारे पास 4/4 में आ गई। अब मैं बोलूं आप इसका डिटर्मिनेंट ए निकालो, अब मैं बोलूं कि आप इसका डिटर्मिनेंट ए निकालो, तब आप अटक जाओगे, ठीक है, तब आप अटक जाओगे, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए। पहले तो 6 का निकालोगे, 6 इंटू ये आ जाएगा 5 2 -2 2 10 -1 -3 -5 1, फिर माइनस का 3, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 -2 7 10 -1 1 मतलब ये आ जाएगी। 7 लेंगे तब ये 3/3 में आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी। तो क्या आप इनको ही मल्टीप्लाई करते चलोगे। और मान लो ये अगर आपने गलती से निकाल भी लिया तो एडजॉइंट ए तो आप निकालने की सोच भी नहीं सकते। कितनी बार करोगे 3/3 को सॉल्यूशन से, 4/4 है, क्या आप 16 बार इसका 3/3 का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। अरे एक ही क्वेश्चन में मैं बोलूँ ये भी आ गया, दूसरी आ गई, A1 से लेके A16 आ गई, तो यही होगा, पेपर कहाँ पूरा होगा। तो क्यों ना इसको एक ऐसे सिंपली मेथड से बताया जाए। तो ये तो होगी एक पारंपरिक विधि, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इसमें लगने वाला है। अब सवाल ये है कि हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। अब ये सवाल है कि हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम, अब आप इसको कैसे भी रीड करो, ये फॉरेन साइंटिस्ट था, चियो बोल सकते हो आपको। ये हमारे पास चियो, चोई, चाओ कुछ भी हो, वो तो स्टाइल से बोल देता है चाओ, है ना, फॉरेन में ऐसे बोला जाता है। एक चियो, आप तो चियो बोल देना, चियो मेथड है, मेरे से तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। इस साइंटिस्ट ने क्या बताया, इसका डिटरमिनेंट ए निकालने का तरीका बताया, ठीक है भाई। चियो ने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बताया, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं चाहूँ तो, बट अपन दूसरे मेथड के माध्यम से कर लेंगे ताकि हमारे पास थोड़ा सा पर्याप्त टाइम भी रह जाए, ठीक है। तो चियो मेथड का क्या काम है कि जैसे ही 4/4 आ जाए, तो 4/4 आ जाए या 5/5 आ जाए, 6/6 आ जाए, n/n कितने भी आ जाए, अपने को इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। अपने को उसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो एक बार आप इस चियो मेथड को ही लिखो, क्योंकि अब बाद में हम भूल जाएंगे। ये बात समझ गए ना भैया, आप क्वेश्चंस कैसे आपको पूछेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की आप प्रैक्टिस करोगे। अब लिखना मत, एक बार मैं लिख लेता हूं, बाद में अपन आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये ध्यान में रख लेना, मैट्रिक्स मेथड का सॉल्यूशन, क्वेश्चंस तो हर बार ऐसे ही होगा, रटने की जरूरत नहीं है। x = b, सॉल्यूशंस कैसे होगा, a इनवर्स b, x = a इनवर्स b। अब आप क्वेश्चंस लिखने से पहले आप ऐसे लिखो, पहले तो ऐसे लिखो कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होता है, A11 हेडिंग लगा के लिख लो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको पता ही है क्या होती है, A11 x1, A12 x2, A13 x3
प्लस डैश 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 A1n xn। लिखो मेरे साथ साथ क्योंकि हमें चियो मेथड बताना है। ठीक है भाई, अपने को इस चियो मेथड को बताना है, अभी सिखाई देते हैं ताकि अपने पास सेकंड मेथड मैट्रिक्स डिटरमिनेट वाले में चल सके। A21 x1 A22 x2, ये ऐसे देखो, चलो ऐसे लिख लो एक बार, A21 x21 A22 x2 पूरे लैंग्वेज में लिख लो इसको, A23 x3 प्लस डैश 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 A2n xn। ठीक है, फिर डैश 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 लगा दो, क्या आ जाएगा हमारे पास an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 प्लस डैश 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 ann xn। तो अब बताओ इसको मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखा जाएगा, सॉरी इसको कैसे लिखे जाएंगे शॉर्ट रूप में, ax इज इक्वल टू बी वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू। ठीक है, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे यहाँ तक लिखने के बाद कि वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू। अगर आपके पास A ऐसा है A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n, फिर हमारे पास A31 A32 A33 और A3n, फिर चलते आओ an1 an2 an3 और डैश 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 ann। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। हर बार ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर है, और ये कितने ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है। अपने को इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेट निकालना है, या सारणिक हिंदी में नहीं, अब इंग्लिश में ही बोलेंगे। अब अपने को क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेट निकालना है। जैसे 3/3 की हुआ करती थी, 1 2 3 4 5 6 0 1 2, ये हुआ करती थी, तब तो आप इसको निकाल लेते थे। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट ऑफ A। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, नाउ डिटरमिनेट ऑफ A। यहां हमारे पास है डिटरमिनेट ऑफ A गिवन बाई चियो मेथड, गिवन बाई चियो मेथड। ठीक है, CHIO, आपको जैसा अच्छा लगे, ची चाओ कैसे भी बोल सकते हो, वहाँ की भाषा के अनुसार तो ये चाओ था। ठीक है, चाओ वो अपनी स्टाइल में बोलते हैं, अपन ऐसा उनकी तरह नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि आप इसको D से मान लो, डिटरमिनेट ऑफ A को आपने D से डिनोट कर दिया। ठीक है, कि डिटरमिनेट ऑफ A, डिटरमिनेट ऑफ A, ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ A डिनोटेड बाई D, आप ऐसे लिख लो, डिनोटेड बाई कैपिटल D इज गिवन बाई चाओ मेथड। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कि इसका D कैसे दिया जाता है, तो आप इसकी पहला ही फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को, मतलब आपको A11 को पकड़ना है, 1 अपॉन A11 1 अपॉन A11 की पावर n-2 की पावर n-2, A11 की पावर n-2, यानी n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले एलिमेंट्स के रखना A11, और ध्यान रहे ये किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो। ठीक है, 0 होगा तो आप इस रो को ऊपर ले आइए, इस रो को ऊपर ले आइए, माइनस साइन बाहर ले आइए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का मान तो वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, वो हम बताएंगे अगर रियल केसेस में 0 आ गया तो ये आपके पास नॉन जीरो से, क्योंकि 0 आ गया तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। अब यहाँ आने के बाद आपको डिटरमिनेट का साइन लगाना है। आप क्या करो, सबसे पहले इसको लो, देखो इधर ध्यान से देखो, ये बहुत ही शानदार मेथड है, एक बार समझ में आ गया कभी नहीं भूलने वाले। A11 A12 है, आपको 2/2 का निकालना है, A11 A12, समझो भाई,
A11 A12 एक बार तो इसके लिए, फिर आपको निकालना है A11, वैसे तो ये एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा, A12 और डैश 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 A11 A12 A11 A12। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, हर बार इसके अंदर डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 के बनाने हैं, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 के बनाने। सबसे पहले आप लीजिए A11 A12 को, अब इसके नीचे क्या है A21 A22, देखो दो दो ऑर्डर के बनाने हैं ना, 2x2 के, इसके नीचे क्या है A21 A22, तो ये लिख लीजिए A21 A22, ये फिक्स रहेगा। अब इसके नीचे और नीचे क्या है A31 A32 A31 A32 और नीचे क्या है डैश 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 AN1 AN2 AN1 AN2 AN1 AN2 AN1 AN2। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई। अब आप क्या करो, अब इसको खा जाओ, अब आप इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, वापस लिख दूंगा, गायब कर दो। अब क्या बचा A11 A13, अब क्या बचा भाई A11 A13, तो जस्ट आप क्या लिखोगे A11 A13 A11 A13, फिर लिखते चलो, यही रिपीट करते चलो A11 A13, गलती से बचने के लिए ऐसे लिख लो, फिर लिख लो डैश 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 A11 A13 A11 A13। ठीक है, अब देखो इस A11 A13 के नीचे कौन है A21 A23, इसके नीचे कौन है भाई A21 A23, फिर जस्ट इसके नीचे कौन है A31 A33 A31 A33, फिर इसके नीचे कौन है डैश 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 AN1 AN3 AN1 AN3। ठीक है, तो मैंने सेकंड स्टेप्स को गायब कर दिया। अब मैं इसको वापस लिख लेता हूँ, आपको एग्जाम हॉल में इग्नोर करना है क्योंकि आप काट नहीं सकते इसको। A32 डैश 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 A3N, ठीक है, 2122 A3132 A112। ओके भाई, अब इसके अंदर आ जाओ डैश डैश डैश, अब और आगे चलो डैश डैश डैश, और आगे चलो आप डैश 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 डैश। अब मतलब इसी प्रकार इसको इग्नोर कर देंगे और आगे इग्नोर कर देंगे और आगे। अब लास्ट को किसको लिखना है, इसको। तो देखो पहली कॉलम तो फिक्स रहेगा A11 A1N A11 A1N, क्या रहेगा भाई A11 A1N, यही रिपीट कर दो वापस 2 क्रॉस 2 का लगा के A11 A1N, फिर डैश 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 लगा के रिपीट कर दो A11 A1N A11 A1N A11 और A1N। ठीक है, ओके। अब देखो A11 A1 के जस्ट नीचे कौन है A21 A21, मतलब पहले है ना, देखो पहले इसके नीचे ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। इसी प्रकार देखो A11 A1N के नीचे कौन है A21 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 A2N। ठीक है, जस्ट और नीचे क्या है A31 A3N A31 A3N, जस्ट नीचे कौन है डैश 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 डैश, और लास्ट नीचे कौन है AN1 ANN AN1 ANN। और देखो इसको ऐसे मत लगा देना, मैट्रिक्स जैसा मत लगा देना, क्यों, हम क्या निकाल रहे हैं डिटरमिनेट निकाल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाना। ये हमारे पास है डिटरमिनेट का साइन आ गया। ठीक है, और गलती से बचने के लिए लिख लेना वेयर, यहीं लिख लेना यहाँ N क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ रखने पर आपको दिक्कत आ जाएगी कि यार यहाँ अपने N की वैल्यू क्या रखें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको N सीधे सीधे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये हमारे पास एक जियो मेथड होता है और वो बोलता है आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ और चलते ही जाओ, मतलब जब तक आप मतलब ऐसे है, पहले मान लो क्वेश्चन में हमें 7 क्रॉस 7 दे दी, जियो मेथड लगाओ आंसर लाओ, फिर 6 बाई 6 आ जाएगा, फिर और घट के 5 बाई 5, फिर 4 बाई 4, फिर 3 बाई 3। अब ऐसे नहीं है कि 3 बाई 3 पे आके हम अपना पुराना मेथड लगा लेंगे, यही लगाते जाओ 2 बाई 2, और 2 बाई 2 आते ही साथ आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कितना पूछेगा, 4/4, उसको करके हम किस में लाएंगे, 3/3, उसको करके हम किस में लाएंगे, 2/2, और इसमें आंसर सजेगा। और अगर क्वेश्चन 3/3 ही पूछे तो वो तो अपने आप ही 2/2 में आ जाएगा। हालांकि आप 3/3 का सीधा भी डिटरमिनेट निकाल सकते हो, बट अगर अपने को यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेट देगा, अभी आएगा सेकंड मेथड, उसमें आप सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते, तो आपको इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन से नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, आपको इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें इसका डिटरमिनेट निकालना है। तो क्वेश्चंस में आप कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको उसमें देख के कैपिटल ए लेके आना है। और ये हमारे पास चीयो मेथड है। डिटरमिनेट को आप डी से डिनोट करना। पहला एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए। पहला एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते ही जाएंगे। कैसे चलते जाएंगे ये हम एक बार अप्लाई कर लेंगे। तो आप ध्यान रखना, इसको तिरछा आर्डर रो के हिसाब से याद मत रखना कि A1112, A11N3, A11N2। इसको तो आप ऐसे याद रखना कि पहले 2 लिखिए, फिक्स करते आइए, इसके नीचे वाले लिखते जाइए, फिर इसको इग्नोर करो, ये 2 लिखिए, इसके नीचे लिखते आइए, फिर ये 2 लिखो, इसके नीचे लिखते आइए। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखेंगे ताकि आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ सको। तो अब मैं चीयो मेथड को डिलीट कर रहा हूं यहाँ से। अब आप समझ गए होंगे डायरेक्ट आपको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में, हम उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है भाई, हम उस हिसाब से देखेंगे। जैसे मान लो हम एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और चलो अब एक बार सिंपल सा एग्जाम्पल डाल के चलेंगे अपन। ठीक है भाई, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल मान के चलेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और इसमें कुछ भी नया नहीं है, ताकि आप चीयो मेथड को, या चीयो छोड़ो, आप डिटरमिनेट ए निकालना सीख जाओ। जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल ऐसे ले लिया कि ए ऐसे है 1 3 4 5 -1, 2 -3 0 6 0, 3 -1 2 -1 या 1 और 2, 1 और 4, फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर 3 फिर 2, कैसे भी ले लो। क्या मैं इसको ए बना सकता हूँ? नहीं। पहले आप ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 अगर ऐसे है तो 5 ऐसे होना चाहिए, 1 2 3 4, और एक और लिखना पड़ेगा मेरे को, कोई भी ले लो आप, जैसे 1 -1 और 2, मैंने ऐसे अपनी मर्जी से लिया है। अब एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आ गया कि a इज इक्वल टू ऐसा है, इफ a इज इक्वल टू ऐसा है, देन डिटरमिनेट a इसका कैसा होगा। ये हमारे पास है। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन से कम पूछने लगे, बट ये क्वेश्चन हमारे पास है। CSIR नेट में 1-2 बार ऐसे पूछा हुआ है कि इसका डिटरमिनेट पूछ लिया गया कि अगर आपके पास a ऐसा है तब आप इसका डिटरमिनेट a बताइए। हालांकि कंपटीशन में इतना बड़ा नहीं पूछता है, ये फर्स्ट ग्रेड में ज़रूर एक बार पूछा हुआ, वो 4/4 में पूछा हुआ। यहाँ हमने 5/5 ले लिया, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस कंपटीशन में भी हमारे पास एक टाइमिंग होता है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर निकालना, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। पर यहाँ की कैलकुलेशंस इजी देखिए ध्यान देना, यहाँ की डाटा छोटे दे के आपको 4/4 ऑर्डर में आसानी से पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के अपने पास ऐसे ही एक मैट्रिक्स है, हमें इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेट निकालना है। तो मैं यहाँ तो लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में लिखो तो ठीक है, कोई बात नहीं। यूजिंग चीयो मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले तो ये देखो कितने ऑर्डर की है, ये 5 क्रॉस 5 की है, तो इसका डिटरमिनेट क्या आ जाएगा, a बोल दो, या आप अपना फॉर्मूले के अनुसार d बोल दो। 1/A11, देखियो ध्यान से, 1/A11, A11 की पावर n-1, n कितना है भाई, अरे फॉर्मूले में ऐसे था ना अभी, A11 की पावर n-1, -1 था या -2 था, तो ध्यान रखना n-2 था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 - 2। चलो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो अपन बदल ही लेते हैं, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। इसको 3 से स्टार्ट कर दो, इसको 1 ले लो,
तो A11 की जगह हमारे पास कौन आ गया भाई, 3 आ गया। देखो A11 की जगह हमारे पास कौन आ गया, 3 आ गया। 3 की पावर n-2, 3 की पावर n की वैल्यू कितने है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n-2। अब आ जाइए आप इसके अंदर डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए, आराम से 2/2 में चलना है। पहले आप 3 1 को पकड़िए, एक तो ये आ जाएगा 3 1, फिर आ जाएगा 3 1, फिर आ जाएगा हमारे पास है 3 1, मतलब एक बार इसके लिए, 2 बार, 3 बार और 4 बार आएगा। तो 3 1 3 1 3 1 एंड 3 1, ठीक है, ये हमारे पास है 4 बार आएगा। ओके, अब देखो 3 1 के नीचे कौन है, 2 एंड -3, 2 एंड -3, फिर 3 एंड -1, 3 एंड -1, फिर 1 और 2, फिर 4 और 0, फिर 4 और 0। अब आप इसको इग्नोर कीजिए, ये कितना है 3 4। देखो इस सेकेंडरी कॉलम को इग्नोर करो, 3 एंड 4, 3 एंड 4 लेंगे तो ये लो 3 4, चलते जाओ 3 4, पहले तो ऊपर वाली को रिपीट करो, 3 4 और 3 4 और 3 4, ठीक है। अब 3 4 के जस्ट नीचे कौन है, 2 0, 2 0, जस्ट इसके नीचे कौन है 3 2, जस्ट इसके नीचे कौन है 3 2, जस्ट इसके नीचे कौन है 1 0, और जस्ट इसके नीचे कौन है 4 1। इसको इग्नोर कर देना भाई, जस्ट इसके नीचे कौन है 4 1। अब सेकंड रो तो हो गई इग्नोर, इसको कर दो। अब थर्ड में आ जाओ, 5 है तो 3 का 5 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 3 5, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास है 3 5, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास है 3 5, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास है 3 5। अब आ जाओ 3 5 जस्ट नीचे 2 6, जस्ट नीचे 2 6, ठीक है। 3 5 के जस्ट नीचे 2 6, इसके जस्ट नीचे 3 1, इसके जस्ट नीचे 1 3, और इसके जस्ट नीचे 4 एंड -1, इसके जस्ट नीचे 4 एंड -1, तो ये इग्नोर हो गई। अब इसके ऊपर आ जाओ 3 और -1 के ऊपर, तो आप समझ गए जैसे जैसे बड़े आकार आएंगे टाइम लगेगा। क्या लिख दिया, लास्ट इनको इग्नोर कर दो, 3 और -1 यहाँ लगा लीजिए, 3 और -1, 3 और -1, 3 और -1। चिंता मत करो, इसका भी कंपटीशन में शॉर्ट तरीका है। 3 और -1 आ गए। अब जस्ट इसके नीचे 2 0, जस्ट इसके नीचे 2 0, 3 4 3 4, 1 2 1 2 और 4 2 और 4 और 2, और इसको डिटर्मिनेंट के अंदर बंद कर दो। बस यही अपने को चियो मेथड बताना चाह रहा था। पहले 3 1 पकड़ो, 3 1 3 1 3 1 तक चलने दो, इसके नीचे टक 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 ऐसे काउंट कर लेना, जस्ट इसके नीचे 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे, ठीक है भाई। अब आप इसका सॉल्यूशंस करो, तो ये कितना बचेगा, 5 में 2 का 3, 3 की पावर 1/27, ये कितना बचेगा भाई 1/27। अब मैं इसे हटा रहा हूँ भाई इस क्वेश्चन को, ये चलो कितना बचेगा, 5 में से 2 गए 3, 3 3 होती है 27, यही लिख लेते हैं भाई अपन। ये कितनी आ गई 1/27। ये कितना बचेगा भाई, माइनस का 9 और माइनस का 2 -11, माइनस का 9 और माइनस का 2 -11, ये हमारे पास है माइनस का 11 आया। आप नेक्स्ट में लिखिए भाई, माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6, ये कितना आ गया माइनस का 6, ये कितना आ गया 6 - 1 5, 6 - 1 5, 0 - 4 -4, 0 - 4 -4, ये कितना बचेगा 0 - 8, तो ये बचेगा -8, ये बचेगा -8, 6 - 12 -6, ये हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 6, ये कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4, और ये 3 एकम 3 -16, 3 में से 16 गए माइनस का 13, माइनस का 13, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 3 18 में से 10 गए 8 बचे, ये हमारे पास कितने बचे 8 बचे, ये कितने बचे हमारे पास 3 एकम 3 -15 माइनस का 12, तो इसको हम स्पीड से लिखें तो 9 माइनस का 5 4 आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 20 माइनस का 23, ये कितना आ गया माइनस का 23, फिर ये 0 + 3
2 एकम 2, 2 आएगा शायद, ये देख लेना, आपको ठीक करना, अपन तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं। 12 + 3 15, ये 15, 6 + 1 7, ये कितना आ गया 7 और 3 दूनी 6 और 4 10, ये कितने आ गए 10। कहने का मतलब आपके पास मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी 5 क्रॉस 5 है, आपके पास ये कितने ऑर्डर की आ गई 4 क्रॉस 4, ये आपके पास कितने ऑर्डर की आ गई, एक बार मैट्रिक्स जैसा बना लो कोई दिक्कत नहीं, इसको ये कितने ऑर्डर की आ गई 4/4। तो आप 5/5 से कितने ऑर्डर पे आ गए 4/4। तो मैं एक बार ये वैल्यू इधर लिख लेता हूँ 4/4 के लिए, ताकि आपके पास स्पेस है, सॉरी अपने पास स्पेस है रह सके। तो ये वैल्यू आ गई, देखो 1/27 है, इसको तो बाहर ही रहने दो एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया -11, माइनस का 6 5 है और माइनस का 4, माइनस का 8 8, माइनस का 6 माइनस का 12 है, माइनस का 4 4, माइनस 1 3 2 3, फिर 2 15 17, 2 15 17 और 10। ठीक है, ये अपने पास कितने ऑर्डर की आ गई भाई 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की आ गई। ये अपने पास कितने ऑर्डर की आ गई 4 क्रॉस 4 की। ध्यान देना, अगर यहाँ कोई गलती होगी तो आप इसे ठीक करना, प्रोसेस आपको ध्यान से रखना है। तो अपन कहाँ आ गए भाई 5/5 से 4/4 के ऊपर आ गई। अब फिर से क्या लगाओगे चियो मेथड, अपना उद्देश्य क्या है चियो मेथड को समझाना। फिर से लगाओ यूजिंग चियो मेथड, तो क्या आएगा, इसको तो छोड़ दो, ये तो 1/27 है, ये तो बाहर चलता रहेगा कोई बात नहीं। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है -11 है, ध्यान से देखिए A11 कितना है -11, n-2 तो 4 - 2, अरे n की जगह कितना आ गया 4, पहले 5 था और घटेगा कितना 2 और 1 अपॉन में लेके आना, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ लेना। ऐसे सियाने मत बन जाना वहाँ कि माइनस का कॉमन ले लिया इधर से, ऐसे गलती हो जाएगी। आप तो चलने देना जैसे आया वो, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। ठीक है, अब देखो जस्ट इसके नीचे कितनी है 1 2 3, तो सबसे पहले आप क्या लोगे -11 और -8 को, एक बार तो इसके लिए, फिर वापस चलने दो -11 -8 है, -11 -8, ठीक है 3 बार ये आ जाएगा। अब देखो जस्ट इसके नीचे कौन है -6 है, -6 5 है और -4 और -13, ठीक है। अब इसको इग्नोर करो, कितना आया -11 और 8, तो वापिस लो -11 और +8, -11 और +8, ठीक है। अब आ जाओ -11 8 के नीचे कौन है -6 -12 है, -6 -12 है, 5 का 4 के साथ है और -4 का 23 के साथ, -4 का 23 के साथ। अब इसको इग्नोर कर दो, अब कौन आएगा 2, फर्स्ट फिक्स रहेगा और ऊपर वाली फर्स्ट लाइन फिक्स रहेगी, -11 का 2 के साथ, -11 का 2 के साथ, तो चलने दो -11 का 2 के साथ है, -11 का 2 के साथ, ठीक है भाई। कितना आ गया जस्ट -11 2 के नीचे कौन है -6 और 15, -6 और 15, जस्ट इसके नीचे कौन है 5 7 5 and 7 और जस्ट इसके नीचे -4 और 10, -4 और 10, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 2 3 1 2 3, अब ये सोल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी 3/3 आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको ईमानदारी के साथ सोल्व करना, मैं तो एक बार क्या किया ऐसे ही आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसे आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये 27 और ये देखो ऊपर होल स्क्वायर होगा, माइनस प्लस 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। चलो अपन इसे सोल्व कर ही लेते हैं, थोड़ा और टाइम लग जाए कोई बात नहीं जी, है ना, अपना काम बन रहा है, कम से कम ईमानदारी के साथ इसका आंसर तो बता सकते हैं। कितना आएगा भाई 11 छिकी 66, -8 छिकी 48। अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, 49 50 2 6 8 10 18, ठीक है। अब आप ध्यान रखना -11 चुका है 44 और ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा 40 84, ये हमारे पास 84 और ये 13 को 11 से करोगे तो 13 को 11 से करेंगे तो 13 और 13 130 143 -8 चुका है 32, ठीक है। कोशिश करना आप खुद से सोल्व कर लो इसको। फिर 12 को 11 से करेंगे तो 132 प्लस 48 और ये कितना हो जाएगा 40 70 80 180,
अब धीरे धीरे से कैलकुलेशन बढ़ती आएगी और हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 11 को 4 से करेंगे माइनस का 44 और माइनस का 8 पंजो 40, माइनस का 84, माइनस का 84 और ये कितना आ जाएगा 23 को 11 से करेंगे तो 253, ये माइनस का और प्लस का 32 आ जाएगा तो 221 माइनस 221। अब ये धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती आएगी। फिर 15 15 165 माइनस के और प्लस के 12 तो घटेंगे तो 5 3 6 1 5 153 ये आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार माइनस का 77 और माइनस का 10 माइनस 87 और ये 11 110 और प्लस का 8 तो माइनस का 102। ठीक है, जो भी डाटा है आप इधर लिखोगे। और अब आपने देखा फिर से अपने पास क्या लग गया 3/3 लग गया है। ठीक है भाई, अपने पास क्या लग गया है 3/3 लग गया है। तो कोई बात नहीं, अब हम फिर से क्या लेंगे जियो मेथड को काम में लेंगे और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास इसका आंसर से ना आ जाए। 2 क्रॉस 2 आते ही साथ हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आप छोड़ देना 1 to 1। अब वापस आ जाओ, A11 की जगह कौन है भाई, ये रहा 80। इसकी पावर कितनी करेंगे n-2 n-2। अब की बार n कितना आ गया 3/3 ऑर्डर का। अब की बार n कितना आ गया 3/3 ऑर्डर का, तो n की जगह 3 - 2। अरे वो फॉर्मूला लगा दिया n-2 का। A11 की जगह 18 है, n की जगह ये 3 है, 2 इसमें से घटा दिया। आ जाओ, क्या लिखोगे सबसे पहले 2 का बनाना है 180 और 180, 180 और 180। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए और एक बार ये हमारे पास है इसके लिए। ठीक है, कितना है इसके नीचे 84 माइनस का 84, 84 और माइनस का 84 111 और माइनस का 221। आपने देखा धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ती आएगी। अब इसको इग्नोर कर दो, 18 के साथ चलो, माइनस का 153 तो ये इधर भी आएगा और ये 18 का माइनस का 153। गलती से बचने के लिए पहले ही आप ऐसे लिख लें 2 बार। अब जस्ट इसके नीचे कौन है 84 87, 84 87 और यहाँ 111 और माइनस का 102, 111 और माइनस का 102। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद कैलकुलेटर आप ले ही लेना, आपके पास अवेलेबल तो होगा ही एग्जाम में। अब आपने देखा है कितने ऑर्डर का बच गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो ये a हमारे पास कितना आ जाएगा 1/27, 1/121 और 1/18। ठीक है, अब इधर से घटा लो आप, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 84 को मल्टीप्लाई किया 180 से तो ये हमारे पास आया 15120। इसको किया है और इसको करेंगे 18 माइनस 84 को मैं माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है भाई माइनस 84 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 1512 और इसमें से हम कर देंगे माइनस का 15120। अच्छे से दबाना भाई, कोई बटन दबेगा भी नहीं तो जिम्मेदार खुद होवोगे। माइनस 16 16 32। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई में है 87 तो ये आ गया, पहले अलग से लिख लेना, ये आ गया है हमारे पास है और ये आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा 84 को 153 से करें, जो 12852 आया इसको हम प्लस करेंगे 1566 से तो आंसर आ जाएगा 14418। ठीक है, इसी प्रकार इसको करो, कितना आंसर आ जाएगा 18221। ये आ जाएगा माइनस का 3978, माइनस का 3978 और ये भी माइनस में ही आएगा। कितना 111 को मल्टीप्लाई करो 180 से तो ये मल्टीप्लाई में आ रहा है 19980 माइनस में और माइनस के ही और हो जाएंगे 3978। मतलब आप सही ही डाटा निकाल रहे हैं एक बार तो हम ऐसे आ जाएगा 23958 और इसी प्रकार ये आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 102 1836 और ये प्लस का कितना आ जाएगा 111 को 111 को मल्टीप्लाई करोगे आप 153 से
तो आंसर में से 18 36 माइनस कर दो, ये आए 15147। ये हमारे पास क्या आ गया भाई 15147। यानी ऐसे करते करते आप 5/5 से 4/4 आए, 4/4 से 3/3, 3/3 से 2/2। बार बार टाइम आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब है क्या है कि आपको चियो मेथड 2 बार 3 बार अप्लाई करना मैंने सिखा दिया है। ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये आ जाएगा हमारे पास से 1/118। ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 27 को मल्टीप्लाई करो 121 से और इसको मल्टीप्लाई करो 180 से। ये आ जाएगा हमारे पास 1/5886। और ये कितना बचेगा, इसको करो मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा 16632। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे भाई आगे चल के, क्योंकि आपको इसी चीज़ के नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो अभी कैलकुलेटर की बस की बात है फिलहाल, तो बर्बाद में बस की बात नहीं होगी। माइनस का 1592, मतलब इतनी वैल्यू आ रही है, जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेट ए आएगा। अब क्या करोगे, इसको इससे गुणा, माइनस इसको इससे गुणा और इसका दे देना भाग, क्योंकि अब डिवाइडेशन में है, जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास है आंसर आएगा। तो ये तो हमने क्या है अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल को लिखा था, तब जाके इतने बड़े डाटा आ गए। आपको ऐसे एडजस्ट करके देगा। अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब क्वेश्चंस करेंगे तब चलेंगे, तो वहाँ हमारे पास छोटी कैलकुलेशंस आएंगे और हम बड़े ही आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चियो मेथड अप्लाई करना आ गया होगा। है भाई, आपको चियो मेथड किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, जैसे चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल बताता हूँ। आप दूसरा एग्जाम्पल लिखो, ऐसे ही सिंपल सा है। a = 1 0 -1, माइनस का 1 1 2 2 माइनस का 1 0। ठीक है, मैं बोलूँ आप इसका डिटर्मिनेट a बताइए, देन फाइंड एग्जाम में नहीं पूछेगा बाई चियो मेथड। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट अपने को क्या बताना है, इसका चियो मेथड से आप इसको निकालने की एक बार कोशिश करो। तो चियो मेथड निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, इसका डिटर्मिनेट कितना आएगा, यहाँ मैं 2 कर लेता हूँ हर बार की तरह। जैसे 1/a11 की पावर कितनी ऑर्डर की है, 3 × 3 की, तो कितनी आ जाएगी n-2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, पहले 2 0 लीजिए, ये लो 2 और 0 लीजिए, फिर एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए 2 और 0। ऐसे देख लेना, 3 × 3 की है तो 2 बनेंगे, 4 × 4 होते तो 3 बनते। इसके नीचे क्या है, 2 0 के नीचे माइनस का 1 और 1। देखो आप क्या लोगे इसके नीचे, चियो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो 1/a11 की पावर n-2, ये आप लीजिए 2 और 0 और 2 और 0। 2 0 के नीचे क्या है, माइनस का 1 और 1 और 2 और -1। फिर इसको छुपा लीजिए, सेकंड पे आ जाइए, 2 और माइनस का 1 और यही आ जाएगा 2 और माइनस का 1। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 2 और ये आ जाएगा 2 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बचेगा 1/2। ये कितना बचेगा भाई, 2 एकम 2, 2 एकम माइनस का 2, 2 दूनी 4 माइनस का 1 3 और ये 0 माइनस माइनस प्लस है 2। अब ये कितना हो जाएगा, अब इसके चियो क्या अप्लाई करोगे, सीधा ही हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 5 आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसका सिंपली निकालोगे तो पहले क्या लोगे, 2, ये 0 प्लस का 2, इसको लेने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 2, तो ये 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 5, है ना। तो मतलब ये चियो आपको इस प्रकार से अप्लाई करना है। तो आज का लेक्चर से यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपने 3 × 3 से ज़्यादा, मतलब अपने पास अधिकतम क्वेश्चंस में 4/4 के ही आंसर्स आएंगे। इसका डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने इसके ऊपर चियो मेथड को अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो बाय चियो मेथड हम इसका डिटर्मिनेट आराम से निकाल पाएंगे। ये एक बार हमने सिंपल ऐसे 2 एग्जाम्पल लिए हैं।
ठीक है, एक बार हमने सिंपली तरीके से ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आप एक बार समझ सको कि अप्लाई कैसे करेंगे। वैसे हम अब जो क्वेश्चन चलते रहेंगे, अब जैसे ही कोई क्वेश्चन 4x4 का आ गया और उसका हमें डिटर्मिनेट की ज़रूरत पड़ गई तो हम तुरंत क्या निकाल लेंगे, जियो मेथड अप्लाई करके उसका डिटर्मिनेट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, बड़े ही आसानी के साथ हम उसके क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। ओके भाई, अब देखो हमारे पास आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जैसे ही हम आएंगे तो एक मेथड कितने मेथड हैं हमारे पास, टोटल 8 मेथड हैं। तो आप समझ सकते हो हमारे पास कितने लेक्चर होंगे, 4, 5, 6, 7, 8। इस 5 के अंदर 3 हैं, डोलिटल, क्राउट और चोलस की। ये रिलैक्सेशन से, पार्टीशन से सब बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर कितने भी बने, 10, 12, 15 हो सकता है मैं बड़े लेक्चर बना के 8 में भी निपटा दूं, या कोई सिमिलरली मिल जाए सिंपल मेथड है तो यहाँ तक हो जाए। तो आज के इस लेक्चर्स में सबसे पहले हमने मैट्रिक्स मेथड सीख लिया है भाई। ठीक है, हमने क्या किया है, मैट्रिक्स मेथड सीख लिया है। कैसे होगा मैट्रिक्स मेथड, तो क्वेश्चंस तो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, एग्जाम में मिलेगा ax = b और इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, x = a इनवर्स b। और आप जानते हैं a इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेट a, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेट a। ठीक है, अब आपको अगर ये 4x4 ऑर्डर की भी दे दे तो भी आपको एडजॉइंट निकालने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जियो मेथड अप्लाई कर देंगे जहां इनकी समस्या आई। तो आज का लेक्चर्स केवल मैट्रिक्स मेथड को समर्पित था। आगे वाले लेक्चर्स में हमें 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे उसके लिए जियो मेथड है वो हमने सीख लिया है। अब जैसे ही हम सेकेंड लेक्चर्स में आएंगे हमारे पास होगा मेथड ऑफ ए डिटर्मिनेट, मेथड ऑफ ए डिटर्मिनेट। ठीक है, मेथड ऑफ ए डिटर्मिनेट, तो इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर। बहुत ही सिंपल है ये, एक प्रकार से आपने जो क्रेमर पढ़ा था बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, ये वही क्रेमर रूल जैसा ही बनेगा, बस जियो मेथड अप्लाई होगा क्योंकि इसके अंदर डिटर्मिनेट के लिए 4x4 ऑर्डर की ज़्यादा आंसर से या क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में मेरे को दीजिए इजाज़त, केवल इतना ही काफ़ी है और इतना भी नहीं। मैंने तो चलो लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया है। आपको जो मैंने क्वेश्चंस नंबर 2 दिया था और क्वेश्चंस नंबर 3 दिया था प्रैक्टिस के लिए या होमवर्क के लिए, तो आप इसको अभी के अभी या जब भी लेक्चर सेकंड में आने से पहले, मैं तो यही चाहूँगा सेकंड लेक्चर में आने से पहले आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आप सुनिश्चित हो सकें कि आपको प्रैक्टिस से, देखो प्रैक्टिस करोगे तो इसमें प्लस माइनस की जो बार बार टेबल बनती है उसकी गलती होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये बुक है, वेरी सिंपल है, मेथड समझा दिया, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब ये केवल प्रैक्टिस मांगती है और जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ये बात आप खुद भी समझते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर में, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे पास टॉपिक कौन सा होगा, मेथड सेकंड मेथड होगा, मेथड ऑफ ए डिटर्मिनेट, और प्रोसेस क्वेश्चंस की यही रखने वाले हैं। ओके भाई, तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर।